तो उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण का सरगना जमालुद्दीन उर्फ छांगुर को लेकर के लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। अब छांगुर के जेल जाने के बाद छांगुर के मकड़जाल का शिकार हुई पीड़िताएं सामने आ रही हैं और छांगुर की काली करतूतों का खुलासा भी कर रही है। लखनऊ में धर्मांतरण गैंग को लेकर के एक बड़ा खुलासा हुआ है। ये खुलासा क्या है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। चाकू से हमले किए, दोनों को जान से मारने की लगातार धमकी दी जा रही है। छांगुर के द्वारा 5000 से ऊपर लड़कियों का धर्मांतरण कराया जा चुका है। हम बेकसूर, हम कुछ नहीं जानते। हम बेकसूर, हम कुछ नहीं जानते। हम बेकसूर, हम कुछ नहीं जानते। यूपी के धर्मांतरण गिरोह का सरगना छांगुर भले ही खुद को बेकसूर बता रहा हो, खुद की साजिशों पर अनजान बनकर पर्दा डाल रहा हो, लेकिन जांच एजेंसियों की जांच और पीड़िताओं के खुलासे छांगुर के चेहरे से नकाब हटाने का काम कर रहे हैं। साजिश की परतें एक एक कर खुल रही है और छांगुर के गुनाह सामने आ रहे हैं। छांगुर का मकड़जाल, कितने शिकार, छांगुर के काले कारनामों का खुलासा। छांगुर के जेल जाते ही उसका शिकार बनी कई पीड़िताएं अब सामने आ रही हैं और छांगुर के हर गुनाह से देश दुनिया का सामना करा रही हैं। कुछ दिन पहले राजधानी लखनऊ में विश्व हिंदू रक्षा परिषद के कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान छांगुर के शिकार हिंदू बेटियों ने अपनी आप बीती सुनाई थी। मेरा रेप किया गया, सब वो एक बलात्कार, सिगरेटों से जलाया, चाकू से हमले किए, प्लास्टिक कवर से डाले गए, गला घोट दिया गया और बेहोशी की हालत में उतरौला लेके चले गए मुझे। वहाँ पे बोल रहे इसको दफना दो, वहाँ पे कब्रिस्तान घर में खोद के रखते हैं ये हम लोगों के लिए। वो जान से मारने की लगातार धमकी दी जा रही है। अगर उसके मोबाइल का डाटा सारा रिकॉर्ड हो जाता तो उसकी सारी असलियत पुलिस के सामने आ जाती। मेराज अंसारी की वो मुझे एक फतेहपुर मस्जिद में लेके गया, वहाँ पे मेरा जबरदस्ती निकाह किया, तब हमें उसका नाम पता चला मेराज अंसारी है। छांगुर के द्वारा 5000 से ऊपर लड़कियों का धर्मांतरण कराया जा चुका है और जिनसे मैं पीड़ित हुई हूँ उनके फादर अबू हुरैरा अंसारी द्वारा 10 से ऊपर धर्मांतरण हो चुका है। अगर उनको जब तक पकड़ा नहीं जाएगा ये खुलासे पूरी तरह से नहीं होंगे। रेप, धर्मांतरण, ब्लैकमेल और मनी ट्रेल, छांगुर के ये वो गुनाह हैं जिसका खुलासा धीरे धीरे हो रहा है। अब एक बार फिर से लखनऊ में विश्व हिंदू रक्षा परिषद के कार्यालय में कुछ पीड़िता छांगुर का स्याह सच दुनिया को बताएंगी। यही नहीं, विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय आगरा धर्मांतरण मामले में जाकिर नाइक और शाहीन बाग कनेक्शन पर भी खुलासा करेंगे। छांगुर के पाप लोक से कई लड़कियां भागने में कामयाब हुई तो कई अभी भी गुमनामी के अंधेरे में अपना जीवन काटने को मजबूर हैं। वहीं कई ऐसे भी मामले सामने आए हैं जिससे ये खुलासा हुआ है कि कई लड़कियों को या तो मार डाला गया या फिर उन्हें बेच दिया गया। जानकारी के मुताबिक छांगुर का धर्मांतरण नेटवर्क कई राज्यों में फैला था। छांगुर के करीब 3000 गुर्गे देश के अलग अलग कोने में फैले थे। यूपी, बंगाल, महाराष्ट्र से लेकर छांगुर का धर्मांतरण जाल तमिलनाडु, कर्नाटक तक फैला था। छांगुर के गुर्गे हिंदू बनकर लड़कियों को प्यार के जाल में फांसते थे। छांगुर देश में मुस्लिम आबादी बढ़ाने के मिशन पर काम कर रहा था। छांगुर का छोटा बेटा महबूब पूरे मिशन का लीडर था। इतना ही नहीं, छांगुर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के संपर्क में भी था और देश की डेमोग्राफी बदलने की साजिश रच रहा था। फिलहाल छांगुर जेल में है और उसके खिलाफ कई जांच एजेंसियां जांच में जुटी हैं, लेकिन उसके गुनाहों को लेकर जो खुलासे हो रहे हैं वो हैरान और परेशान करने वाले हैं। लेकिन उसके गुनाहों को लेकर जो खुलासे हो रहे हैं वो हैरान और परेशान करने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, छांगुर को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। धर्मांतरण की साजिश का खुलासा है। ये विश्व हिंदू रक्षा परिषद ये खुलासा करने जा रहा है। लखनऊ में विश्व हिंदू रक्षा परिषद की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीड़िता भी मौजूद रहेंगी। छांगुर के जेल जाने के बाद ये कई पीड़िता सामने आई हैं जो बता रही हैं छांगुर के अत्याचार की कहानी। सुबह 10 बजे का समय होगा, यानी कि अब से करीब 3 घंटे के बाद यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और छांगुर के काले करतूतों का राज खुलेगा। क्योंकि छांगुर जब से जेल गया है अब वो पीड़िता और खुलकर बोलने लगी हैं। धर्मांतरण का सरगना छांगुर जब से पकड़ा गया है, पीड़िता तो उसके खिलाफ बोल ही रही है, लेकिन उसी वक्त से इसको लेकर नए नए खुलासे हो रहे हैं। उसके करीबी पकड़े जा रहे हैं। देश विदेश से जो फंडिंग का नेटवर्क इसका फैला हुआ था उसका भी खुलासा हो रहा है। इसकी बेनामी संपत्तियों का खुलासा हो रहा है। उसी पर यह रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। छांगुर का महापाप, कहां तक फैला जाल। छांगुर का साम्राज्य एक्सपोज, शेल कंपनियां डिकोड। छांगुर धर्मांतरण का सरगना है जिसे लेकर हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। उसकी काली करतूतों से पर्दा उठ रहा है। छांगुर के धर्मांतरण गैंग ने कैसे हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फांसा, कैसे उन्हें दरिंदगी का शिकार बनाया और कैसे उसने धर्मांतरण के जरिए अकूत संपत्ति बनाई। छांगुर पर जैसे जैसे खुलासे हो रहे हैं लोग हैरान हैं। जांच एजेंसियां भी सन्न है। हर रोज पड़ताल के दौरान जो दस्तावेज सामने आ रहे हैं उससे उसके महापाप के तार कहां तक जुड़े हैं अब तक जांच एजेंसियां पहुंच नहीं पाई है। अब छांगुर का पनामा कनेक्शन भी सामने आया है जिसके दस्तावेज रिपब्लिक नेटवर्क के पास मौजूद है। जांच एजेंसियों को मिले दस्तावेज के अनुसार छांगुर का राजदार नवीन ने पनामा में एक शेल कंपनी बनाई। $10,000 लगाकर कंपनी बनाई गई थी। शेल कंपनी में विदेशी नागरिक भी शामिल थे। शेल कंपनी के जरिए करोड़ों की मनी लॉन्ड्रिंग की गई। इस कंपनी का अध्यक्ष एरियल रिकॉर्ड पेडिला गार्डन था। एनाबेल लोरेना लेडरेस मोंगे कोसा अध्यक्ष था और सचिव ब्रेडा पाटियो डे टोरेसा था। ईडी की टीम छापेमारी करती रही और इस पूरे छापेमारी में क्या कुछ ईडी को मिला है, क्या कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिला है, वह आने वाले समय में खुलासा होगा कि आखिर ये जो कॉम्प्लेक्स बना है इसमें हवाला का किस तरह का पैसा लगा है, किस तरह से इसमें मनी ट्रेल हुआ है, किस तरह यहाँ पर अरब कंट्री या यूं कहे नेपाल के रास्ते जो पैसा लगा है, जो हवाला के थ्रू लगा है, जिसमें ये लोग रिटर्न जब भरते थे, छांगुर और नीतू नवीन ये सब जो रिटर्न भरते थे उसमें जीरो पैसा दिखाते थे, जीरो गोला। लेकिन सोचिए कि करोड़ों का खेल हुआ है, करोड़ों का खेल हुआ है, लेकिन इनकम टैक्स जीरो। तो बहुत कुछ निकल के आने वाला है, यह जांच एजेंसी आने वाले समय में तय कर देंगी। वैसे ऑफशोर कंपनियों में दिखावे के लिए विदेशी नागरिकों के नाम होते हैं, लेकिन संचालन किसी और के हाथ में होता है। ये बात किसी से छिपी नहीं है। ईडी का दावा है कि शिपिंग कंपनी की तर्ज पर छांगुर ने शेल कंपनी बनाई थी। जांच में खुलासा हुआ है कि कंपनी का कर्ता धर्ता नवीन था, यानी कंपनी पर पूरा कंट्रोल नवीन रोहरा के पास था। ईडी को नवीन के ठिकानों से सर्च के दौरान दस्तावेज बरामद हुए। लॉक्स मैरिन सा नाम की कंपनी साल 2003 में पनामा में रजिस्टर्ड हुई, जिसका पता था 3वीं स्ट्रीट, बोल्बोआ एवेन्यू, बिल्डिंग नंबर 39, पनामा सिटी, पनामा रिपब्लिक। इस ग्रुप ने लोकल सिस्टम में अपना ठीक ठाक इन्फ्लुएंस बना लिया था और जो भी इनका विरोध करते अथवा इनके दबाव में नहीं आते थे उन पर मुकदमे आदि भी कायम करा करके उन्हें अपने इन्फ्लुएंस में ले लेते थे। विरोधियों को भी इसी प्रकार से दबाते थे। एसटीएफ की जांच में ये प्रकाश में आया कि इन्होंने, इस गैंग ने 40 से ज़्यादा अकाउंट में
100 करोड़ से ज़्यादा विदेशी फंडिंग प्राप्त की है और इस धन का इस्तेमाल धर्मांतरण में और लोकल प्रॉपर्टी के परचेज में किया गया है। कई लोगों ने इस ग्रुप के एक्टिविटीज़ में इनके विरुद्ध बयान भी दिया है। यूपी से लेकर पुणे तक छांगुर की करोड़ों की संपत्तियों का अब तक खुलासा हो चुका है। अब तक की जांच से साफ है कि धर्मांतरण के धंधे में छांगुर ने करोड़ों की नामी बेनामी संपत्ति बनाई। छांगुर के कई ऐसी संपत्तियों के सबूत मिले हैं जिसकी जांच इनकम टैक्स, फेमा और ईडी के अधिकारी मिलकर कर रहे हैं। ऐसे में साफ है कि छांगुर का पूरा नेटवर्क जल्द ही मिट्टी में मिला दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।